इस वीडियो में हम इंडिसेस पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, ये कुछ बेसिक रूल है जिसे आपको फॉलो करना है, जिसे आपको सीखना है, जिसके जरिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए पे पावर m गुना ए पे पावर m। अगर किसी संख्या पे पावर दिया गया है और बेस समान है, जैसे a और a दोनों बेस जो है वो एक ही बराबर है, समान है, और उसके ऊपर पावर m दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a के ऊपर m प्लस n करेंगे। m प्लस n करेंगे मतलब दोनों पावर को ऐड करेंगे, उस बेस के ऊपर दोनों पावर को ऐड करेंगे। यहाँ पे दूसरे में क्या दिया गया है, अगर a पे पावर m है बटा में a पे पावर n है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस समान है, दोनों में बेस सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a और m माइनस n करेंगे। ऊपर वाला जो पावर है उससे नीचे वाले पावर को माइनस करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, a पे पावर m जो ब्रैकेट में है और उसके ऊपर बाहर में पावर n दिया गया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेस वही रहेगा a और ये जो पावर है दोनों उसे हम गुना कर देंगे, मतलब m गुना n कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m गुना n। यहाँ पे दिया गया है a पे पावर 3 और 3 के ऊपर पावर 2 है, तो यहाँ पे बेस a है तो a लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। इस कंडीशन में हम 3 का स्क्वायर करेंगे। अगर ये ब्रैकेट में होता, मतलब a पे पावर जो 3 है वो ब्रैकेट में होता, तो हम क्या करते, 3 का गुना 2 में करते। जैसे यहाँ पे a पे पावर m है जो ब्रैकेट में है और उसके बाहर n है, तो इन दोनों पावर को हम गुना कर देंगे। पर यहाँ पे a पे पावर 3 है और बाहर में 2 लिखा गया है, यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, p बटा में q, पूरा ब्रैकेट में है और बाहर में पावर n है। इसका मतलब क्या होगा, p पे पावर n बटा में q पे पावर n। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे दिया गया है p और q ब्रैकेट में है और बाहर n का पावर लगा हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, p पे पावर n गुना q पे पावर n, मतलब इन दोनों पे n का पावर है, अगर बटा में है तो इन दोनों पे n का पावर है। यहाँ पे दिया गया है a पे पावर माइनस n, मतलब a पे पावर जो भी है उसे अगर माइनस में दिया गया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 बटा में a पे पावर n। इस तरह हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, m बाहर है और रूट के अंदर p है जिसपे पावर दिया गया है n का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p लिखेंगे, इस p को लिखेंगे और पावर लगाएंगे n बटा में m। यहाँ पे m दिया गया है और रूट के अंदर p पे पावर m दिया गया है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा p। ये जो बेस है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे a पे पावर n है इक्वल टू a पे पावर m है, बेस सेम है, इक्वल में एक बेस के ऊपर n का पावर है और एक बेस के ऊपर m का पावर है, तो यहाँ पे दोनों पावर जो है वो सेम होंगे। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे a पे पावर m है इक्वल टू b पे पावर m है, यहाँ पे बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो यहाँ पे a इक्वल टू b होगा, मतलब दोनों बेस समान होंगे। जब पावर अलग अलग है बेस सेम है तो दोनों पावर समान होंगे, अगर बेस अलग अलग है पावर समान है तो दोनों बेस समान होंगे। अगर किसी भी संख्या पे जैसे a पे पावर 0 दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा मान हो जाएगा 1। तो इस बेसिक कंसेप्ट से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 16 पे पावर 3 बटा में 4। यहाँ पे दिया गया है 16 पे पावर दिया गया है 3 बटा में 4। हमसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। इसे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 16 को 2 का गुना 4 बार करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। और इसके ऊपर पावर हम 3 बटा में 4 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 2 पे पावर हो जाएगा 3, मतलब 2 गुना 2 जिसका मान होता है 8। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है 256
256 जो ब्रैकेट में है और इसके ऊपर पावर है 5/4 का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 4 पे पावर 4 लिखे, मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करें तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका होता है 256। तो यहाँ पे हम 4 पे पावर 4 लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में रखेंगे और 5/4 करेंगे तो ये 4 4 आपस में कट जाएगा, हमें यहाँ पे 4 पे पावर 5 मिल जाएगा। 4 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है, 1024। अगर 4 बार गुना करेंगे 4 को तो 256 मिलता है। 256 का गुना अगर एक बार और 4 में करेंगे यहाँ पे 1024 मिल जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है 8/125, 8/125। इसके ऊपर पावर दिया गया है -4/3। तो यहाँ पे अगर हम 2 पे पावर 3 लगाएंगे तो हमें यहाँ पे 8 मिल जाएगा। अगर हम 5 पे पावर 3 लगाएंगे तो हमें यहाँ पे 125 मिल जाएगा। इस पावर के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पावर इसके ऊपर मतलब इन दोनों के ऊपर पावर है -4/3 का। तो यहाँ पे 3 3 हम कटा देंगे क्योंकि ये दोनों गुना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। इसके ऊपर पावर है -4 का, तो माइनस में पावर है तो इसे उल्टा कर लेंगे, मतलब 5/2 और इसके ऊपर पावर लगा देंगे 4 का। जब माइनस में पावर हो तो हम इसे उल्टा कर लेंगे, वही पावर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। अगर 1 होता तो यही हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ पे 5/2 पे पावर 4 है, मतलब 5 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 625। 2 का अगर 4 बार गुना करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 16। 625/16 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है 10 पे पावर 150 भागा 10 पे पावर 146। यहाँ पे ये दिया गया है। कंसेप्ट में हमने क्या सीखा था, ए पे पावर m बटा में ए पे पावर n अगर दिया गया है, दोनों तरफ बेस सेम है, ऊपर और नीचे बेस सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a लिखेंगे और m-n करेंगे, मतलब दोनों पावर का डिफरेंस लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 10/10, क्योंकि भाग का साइन दिया गया है, यहाँ पे 150 है और यहाँ पे 146 है, सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे 10 और 150 माइनस 146 करेंगे। ये m है और ये n है, तो m-n करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 पे पावर 4। 10 पे पावर 4 हो जाएगा, मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। तो 1 लिखेंगे और क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है 1000 पे पावर 7 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 18। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1000 पे पावर 7 बटा में 10 पे पावर 18। अगर बेस सेम होता तो हम क्या करते, पावर का डिफरेंस निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, पर यहाँ पे बेस को हमें सेम करना पड़ेगा। मतलब ये जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। इसके ऊपर हम 7 लगा सकते हैं। 10 का गुना 3 बार करेंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 18। अब दोनों बेस सेम है, पावर के ऊपर पावर का मतलब दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, ये हमने पहले सीखा। तो यहाँ पे 10 पे पावर 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 18 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 बटा में 10, 10 पे पावर 21 और 10 पे पावर 18। अब दोनों बेस सेम है, हम पावर का डिफरेंस निकाल लेंगे। मतलब 10 पे पावर कितना होगा, 10 पे पावर हो जाएगा 3। 21 से 18 को माइनस करने पे हमें 3 मिलेगा, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1000। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं।